अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। मेन मेमोरी जो थी उसकी टाइप्स के बारे में, जो कि है रैम एंड रोम। मेन मेमोरी की हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, रैम और रोम। रैम जो होती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि टेम्परेरी होती है, और रोम हमारे पास होती है रीड ओनली मेमोरी। अब जो हमारे पास रैम है वो क्या करती है। रैम जो है डाटा को जो स्टोर करती है, डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर, वो टेम्परेरी तौर पर करती है, यानी कि कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए। फिक्स टाइम होता है उसमें इसका, वो कोई भी हो सकता है टाइम। तो वो जो लोकेशन है मेमोरी जो है वो रैम का काम होता है। जब थोड़ी देर के लिए आपके डाटा को स्टोर करना हो मेमोरी में, तो वो रैम का काम होता है। इसमें हम दो तरह का डाटा यूज़ करते हैं, यानी कि हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं इसके अंदर और राइट भी कर सकते हैं। अब रीड और राइट का प्रोसेस क्या है। रीड जो है मेमोरी लोकेशन से कॉपी करके सीपीयू में लेके जाता है, देन टू द सीपीयू रजिस्टर। मेमोरी से कॉपी करता है, देन वो सीपीयू रजिस्टर में ट्रांसफ़र करता है। और राइट डाटा क्या करता है, सीपीयू से लेता है, कॉपी करता है और मेन मेमोरी में लेके जाता है। यानी कि ये रीड और राइट का ये प्रोसेस है कि वो कैसे काम करते हैं। देन ये जो है ये और कोई काम को परफॉर्म नहीं करते, ये जस्ट जो है कनेक्शन होता है जो मेमोरी का सीपीयू के साथ होता है और सीपीयू का मेमोरी के साथ होता है, उसको लिंक्ड में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें दो टाइप्स होती हैं। वो कौन सी हैं दो टाइप्स, डी रैम एंड एस रैम। दो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम हमारे पास होती है डायनेमिक रैम एंड एस रैम हमारे पास होती है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो होती है वो जो रैम चिप्स होती है उसके अंदर डाटा को जो है पावर को कंज्यूम करती है और पीरियोडिकली काम को परफॉर्म करती है, यानी कि वक्तन फ़वक्तन रिफ्रेशमेंट इसकी ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरी होती है। एस रैम जो है ये अच्छे से काम करती है, डी रैम से ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये क्या करती है, इसको बार बार रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसमें हमें डाटा को बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, बार बार सेव नहीं करना पड़ता। ये पीरियोडिकली रिफ़्रेश खुद ही होता रहता है, इसको हमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। डी रैम में हमें बार बार उसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। एस रैम में जो फास्ट मेमोरी इनसाइड चिप्स यूज़ होती है, वो जो फास्ट मेमोरी इनसाइड चिप्स है उसको कैश मेमोरी कहा जाता है। ये जो मेमोरी होती है साइज़ में बहुत छोटी होती है, लेकिन काम में बहुत जो है अच्छी होती है। ये काम की कैपेसिटी को, परफॉर्मेंस को बढ़ाती है और तेज़ी से जो है काम करती है, फास्टली। ये इसका वही काम है जो कि यहाँ पे पहले मैं बता चुकी हूँ कि सीपीयू से कैश मेमोरी में लेके जाएगा, देन कैश से सीपीयू में, और मेन मेमोरी के साथ ये सारा कनेक्टेड होता है। कुछ कंटेंट्स होते हैं मेन मेमोरी के, वो क्या होते हैं, जब आप पावर को ऑफ कर देते हैं देन आपकी जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल भी कहा जाता है। मेन मेमोरी का दूसरा नाम होता है वोलेटाइल मेमोरी। इसी तरीके से इसमें डाटा को हम जो है रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये रीड राइट मेमोरी कहलाती है। रीड रैम जो मेमोरी है वो रैंडम मेमोरी है, जहाँ भी उसको जगह मिले, जहाँ भी उसको एक्सेसिबिलिटी मिले, वो वहाँ पे डाटा को स्टोर कर देती है। तो इसके लिए स्पेसिफिक स्पेस नहीं होती, जहाँ भी इसको स्पेस मिलती है वो डाटा को स्टोर कर देती है। उसके बाद हमारे पास रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ये होती है परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की अपनी मेमोरी भी कहा जाता है जिसे। इसमें भी हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और न्यू डाटा को राइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैन्युफैक्चर है वो डाटा को रीड या राइट करता है। आम यूज़र उसको इजीली रीड राइट नहीं कर सकता, हम उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते। जो प्रोग्रामर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसको चेंज करता है।
इसी तरीके से फ्रिक्वेंटली बस हम इसमें डाटा को बार बार सेव कर सकते हैं और हम इसमें राइट का जो प्रोसेस है वो हम नहीं कर सकते। डाटा जो है रोम के अंदर जो सेव हो जाता है उसको चेंज नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम के लिए, और हम खुद भी नहीं कर सकते, उसको मैन्युफैक्चरर प्रोग्रामर्स करते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हो जाती हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में हमारे पास डाटा जो है इनिशियली पहले ब्लैंक होगा, यानी कि हमारे पास जो पेज है वो ब्लैंक होता है, देन यूज़र उसके अंदर कुछ भी स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू उसको लिख के उसको जो है राइट कर सकता है, और उसको जो है अल्ट्रेशन और चेंजिंग इसमें नहीं हो सकती, और ये लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड जो है इसको स्टोर किया जाता है डाटा को, और जो एक बार डाटा लिख दिया गया उसको चेंजिंग्स नहीं की जाती। EPROM इरेजेबल होता है, इसमें इरेज करके जो ब्लैंक सरफेस है पहले उसको फिल आउट किया, देन उसको इरेज करके दोबारा जो है अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू इरेज किया जाता है डाटे को। अगर आप उसको डाटा को इरेज करना चाहते हैं, उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, देन आप कर सकते हैं, और इरेज करके आप उसको स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू उसके अंदर राइट भी कर सकते हैं। और ये जो है इसको अपडेटिंग इसमें जो है इसकी ज़रूरत होती है कि बार बार इसको अपडेट किया जाए, और इसमें चेंजिंग जो है राइट इसमें एबिलिटी नहीं होती कि इसमें चेंजिंग्स की जाए। उसके बाद है हमारे पास EEPROM। EEPROM हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल है, इसमें भी हम रीराइट कर सकते हैं डाटा को और स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, इजीली मॉडिफाइड होता है, इसका बैकअप होता है डाटा का इसके अंदर, और पीरियोडिकली इसको अपडेट करना पड़ता है। ये भी नॉन वॉलेटाइल है। रैम हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती है और रोम हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होती है। इन दिस चिप्स जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाटा जो है लॉस्ट नहीं होता और आपका डाटा जो है करंटली सेव्ड रहता है, क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। रोम चिप्स जो हैं क्या होती हैं, इसके अंदर हमारे पास स्मॉल प्रोग्राम्स जो हैं वो सेव किए जाते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो सेव होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चेंजिंग्स उसमें हम नहीं कर सकते। डिफरेंट प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं टू द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर रैम एंड रोम के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको अच्छे से रीड आउट भी कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा होगा मेमोरी वर्किंग और उसके यूनिट्स। इसकी कुछ ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।